हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। कॉर्नल टेक्निक वाले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि मैं आपको एक बहुत कलरफुल टेक्निक बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो बंदा हाजिर है आपकी सेवा में और आपको बताऊं, ये जो कलरफुल टेक्निक है इसका नाम है माइंड मैपिंग टेक्निक। और इस माइंड मैपिंग टेक्निक से आप ये जानने वाले हैं कि चाहे जितना बड़ा चैप्टर हो आप उसे एक पेज में समेट सकते हैं और उसके बाद जब उसमें आप कलर भरेंगे तो वो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। नमस्कार, मैं बी डी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्री स्कूल आपने देखे होंगे। प्री स्कूल में देखा होगा बच्चों के जो क्लासेस होते हैं वो कलरफुल एनवायरनमेंट में होते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ जाने से आपको भी मज़ा आने लगता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या बच्चों को कलर्स अट्रैक्ट करते हैं इसलिए? तो अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो साइंटिफिकली बात यह है कि जो कलर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को रिजुवनेट करते रहते हैं। हमारे ब्रेन में जो न्यूरो पाथवेज होते हैं उनके अंदर एनर्जी फ्लो करते रहते हैं और इसीलिए कलरफुल एनवायरनमेंट में हमें काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि दो बुक्स आपके सामने रखी हैं, सेम सब्जेक्ट की हैं। एक ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट है और दूसरी बुक जो है वो कलरफुल प्रिंट है। आप किसे पढ़ना चूज़ करोगे? अगर आपका आंसर जो भी है वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अच्छा लगे हाँ तो एक और प्रश्न आपके सामने हो जाए। जब आप नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादातर कौन से पेन का इस्तेमाल करते हैं, ब्लू या ब्लैक? बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो कलर्ड पेन का इस्तेमाल करते होंगे नोट्स बनाते वक्त। मैंने कॉर्नल टेक्निक के वीडियो में भी बताया था कि आपको अगर कलर्ड पेन का इस्तेमाल करेंगे इसमें तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक फिक्स रहता है और उसे आप जल्दी रिकॉल कर पाते हैं। तो इस टेक्निक में भी कलर का इस्तेमाल करना है और इसीलिए माइंड मैपिंग को हम एक बहुत बड़ा स्पेशल जो है कैटेगरी में रखते हैं। उसकी वजह क्या है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर आपने गूगल मैप, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है तो गूगल मैप सभी ने देखा होगा। गूगल मैप में क्या होता है, आपको एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसमें हर कलर से एक अलग एरिया को दिखाया जाता है और जब आप किसी रूट पे चलते हैं तो उस रूट को गूगल एक अलग कलर से आपके लिए प्लेस कर देता है और वहीं जब उसी रूट पे कहीं ट्रैफिक दिखता है तो उसे रेड कलर से डाल देता है। थोड़ा सा हल्का ट्रैफिक कम होता है तो उसे ऑरेंज कलर से कर देता है और ऐसे ही आपके लिए वो पूरा वे जो है पाथवे डिज़ाइन कर देता है। तो जब हम अपने नोट्स बनाते हैं और उस नोट्स में अगर कलर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। हमारे ब्रेन में वो चीज़ें जल्दी रिकॉल हो जाती हैं। तो कैसे यूज़ करना है माइंड मैपिंग टेक्निक को, बस अब हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है माइंड मैपिंग टेक्निक का कि आप अपना एक जो टॉपिक है वो चूज़ करें और उसके बाद उसे थ्रोली पढ़ें। पढ़ने के बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जितने भी आपके उसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ों को आप मार्क आउट करते रहिए। एक मार्कर ले लीजिए या एक अपना पेन ले लीजिए, उससे अंडरलाइन करते रहिए उस चैप्टर में पूरा। उसके बाद आप थर्ड स्टेप में आइए और थर्ड स्टेप में आपको फिर से एक बार उसे रिवाइज करना है और किसको, जिन्हें आपने मार्क्स किया था, जो आपने मार्किंग करी थी, जिन्हें आपने अंडरलाइन किया था, उन्हें आप मार्क कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसके बाद पेपर लेना है और उस पेपर पे आपको काम स्टार्ट कर देना है। सबसे पहला काम आपका क्या करना है, जो आपकी मेन हेडिंग है, जो टॉपिक का मेन कंसेप्ट है, जिस बारे में टॉपिक बताया जा रहा है या टॉपिक का नेम, उसको आपने सबसे बीच में रख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको उसके सर के चारों ओर या तो कोई सर्किल ड्रा कर दीजिए या उसके चारों ओर आप कोई रेक्टेंगल ड्रा कर दीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो ड्रा कर दीजिए। उसके बाद उस शेप के चारों ओर आप थोड़ी सी लाइनें ड्रा करिए और उन लाइन ड्रा करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो हेडिंग्स हैं उनको लिख लीजिए। जितने भी 1 2 3 4 हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, 6 एंड सो ऑन, जितनी हेडिंग्स हैं वो आप वहाँ उसके चारों तरफ लिख लीजिए, एक लाइन ड्रा करके अलग अलग डायरेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन हेडिंग्स की सब हेडिंग्स जो भी हैं उनको आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान देना हो जाता है, जब आप वो हेडिंग्स लिखते हैं तो उन हेडिंग्स का भी आप शेप जो है अलग अलग रखेंगे। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा।
तो किसी को सर्किल से लिख दीजिए, किसी को रेक्टेंगल से बना दीजिए, किसी को ट्रायंगल से बना दीजिए, किसी को हेक्सागन, किसी को पेंटागन, और किसी को आप उसमें कोई स्टार डिज़ाइन कर दीजिए, किसी में आप हार्ट शेप बना दीजिए, किसी आप केवल एरो से डिज़ाइन करके उसमें लिख सकते हैं। ये वेरियस टाइप्स के शेप आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद जब आप उन सब हेडिंग्स को बना लें, उसके बाद फिर आप लाइंस ड्रा करिए उनके सबके चारों ओर, और उन सब हेडिंग्स में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, और जो जो उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह आ रही हैं उन सब हेडिंग्स की, उनको उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करिए और उनको आप लिखते जाइए अलग अलग शेप देते हुए। किसी में ओवल यूज़ करिए, किसी में सर्किल यूज़ करिए, किसी में और भी कई कलर जो आपके शेप्स होते हैं उनको यूज़ करिए, किसी में कॉम्बिनेशन आप शेप यूज़ करिए, हार्ट के साथ ट्रायंगल ऐड कर दीजिए या डायमंड शेप ले लीजिए। इस तरह के कई अलग अलग शेप के साथ में आप उसे ड्रॉ कर लीजिए। अब आपके कंप्लीशन की तरफ आप आ गए हैं, क्योंकि आप अब एक बार क्या करिए, अब आप एक बार पेज पे जाइए, अपनी बुक पे जाइए, बुक के सारे पेजेस को पलटिए और फिर देखिए कि आपसे कुछ ऐसा तो नहीं जो इसमें से कोई आपने अंडरलाइन की ही थी जो हेडिंग्स वगैरह, वो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कुछ मिस हो गया है। तो जो भी कोई डेट्स रह गई हो या कोई इवेंट रह गया हो या कोई इंपॉर्टेंट नेम रह गया हो, तो उसे आप अपने जो पेज है उस पर ऑक्यूपाई कर दीजिए, उस पर प्लेस कर दीजिए। और उसके बाद आप बुक को बंद कर दीजिए और थोरोली उसको देखिए ध्यान से, क्या आपने पढ़ा था। उसके बाद जो जो चीज़ वहाँ पे आपको दिख रही है उसको ध्यान से समझिए, देखिए। तो हमारा जो ब्रेन है वो कलर्स को ज़्यादा देर तक रिकॉल करता है। जब हम कोई कलरफुल चीज़ देखते हैं तो हमारे ब्रेन में वो मेमोरी में आसानी से फिक्स हो जाती है। और यही रीज़न है इस टेक्निक का, इस माइंड मैपिंग टेक्निक का, कि पूरी के पूरे चैप्टर जो हैं आपके वो ऑटोमेटिकली आप एक पेज पे उतार सकते हो और उसे एज ए पिक्चर के फॉर्मेट में अपने सामने रख सकते हो। और मैं आपको बेट कर रहा हूँ इस बात के लिए, गारंटी बता रहा हूँ आपको, उसके बाद आप उस चैप्टर में से कुछ भी भूलने वाले नहीं हो। वो मैजिकल टेक्निक है, कलरफुल टेक्निक है, माइंड मैपिंग जैसा नाम है, और हमारे ब्रेन के लिए ये वरदान साबित होती है। हर स्टूडेंट को जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनके लिए तो इसको करना ही करना चाहिए। इवन साइंस वगैरह में भी इसका बहुत बढ़िया रोल है, कौन से प्रिंसिपल पे कौन सा बेस होता है। माइंड मैपिंग को अगर आप करना सीख गए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ना तो आप किसी कंपटीशन में पीछे रहेंगे, ना तो आप किसी एग्ज़ाम में पीछे रहेंगे, और हर हाल में आपको 100% सक्सेस मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो अगर इस टेक्निक ने आपको इम्प्रेस किया है तो देर किस बात की पार्थ, चलिए अपने अस्त्र उठाइए और अपना लक्ष्य भेद दीजिए। अपने अस्त्र का मतलब क्या हुआ? अपने अस्त्र का मतलब आपके पेन कलरफुल और अपना पेपर और अपनी नोटबुक और अपनी जो है टेक्स्ट बुक, उसे उठाइए और शुरू हो जाइए, अपनी तैयारी में लग जाइए, आपको सफलता मिलेगी। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। BD वर्मा इज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।